मूसा को कभी नहीं पता था कि वो भी कभी एक इतने ज्यादा लोगों के साथ बात कर पाएगा मूसा के सामने। और प्रभु को वो बोलता है, प्रभु जी आपने तो मुझे मानने के लिए मजबूर कर दिया, लेकिन मैं वहां पर जब जाऊंगा तो जब वो मुझे पूछेंगे तेरा रब का नाम क्या है, तो मैं क्या बोलूंगा, क्योंकि वहां पे बहुत सारे रब थे। तो प्रभु ने उससे कहा, मैं तो आपका सरनेम क्या है? जो हूं, आई एम दैट आई एम, मैं जो हूं सो हूं। प्रभु ये कैसा नाम है? किसी का नाम ऐसा नहीं है। मेरा नाम मूसा सिंह है, अगर वो पंजाब का होगा। वो बोलता है ऐसा सरनेम मैंने कभी नहीं सुना है। मैं जो हूं सो हूं। बोलता है जब तुझे जिस तरह की जरूरत है वहां पर मैं उस तरह हूं। हालेलुया। तुझे चंगाई चाहिए, मैं यहोवा रफा हूं। तुझे शांति चाहिए, मैं यहोवा शालोम हूं। तुझे बरकत चाहिए, मैं यहोवा यरी हूं। हालेलुया। हम जहां पर जिस तरह जो भी जरूरत को महसूस करते हैं, उसी तरह परमेश्वर हमारे लिए आ जाता है। हालेलुया। इसलिए कभी भी किसी बात के लिए हमें डाउट नहीं करना चाहिए कि मैं कौन हूं। आपके अंदर थोड़ा सा झांक कर देखिए आप कौन है। आपके अंदर थोड़ा झांक कर देखिए, आप वो नहीं है जो लोग बोलते हैं, आप वो नहीं है जो आप खुद सोचते हैं, आप वो है जो प्रभु ने आपको बनाया है। वो दिखता नहीं अभी, लेकिन आपके अंदर छिपा हुआ है। गलातियों की किताब 2 अध्याय उसके 20 में पौलुस कहता है, मैं और मैं नहीं, मैं और मैं नहीं, मेरे अंदर मसीह जीवित है। हालेलुया। आपके अंदर आप वो नहीं है, वो पुराना आपको मिटा दीजिए, आप एक नया आप है। आज यहां से आप जब जाने वाले हैं, आप उस नए व्यक्तित्व को, नए आइडेंटिटी को लेकर जाए, क्योंकि आपको परमेश्वर चुना हुआ है और आपके अंदर जो आप है उसको अभी तक आप नहीं मिला है। जब आपके जीवन में इस तरह प्रभु की, कब मूसा को पता चला कि उसके अंदर एक नया वो है, जब वो रेगिस्तान में, जब निर्जन स्थान में, जब वो एक पौधा को जलता हुआ देखा, लेकिन पौधा खत्म नहीं हो रहा है, खराब नहीं हो रहा है, और वहां पर जब प्रभु की आवाज को वो सुनता है, जहां पर वो प्रभु की आवाज को सुनता है, प्रभु कहता है, मूसा ये पवित्र जगह है, तेरा जूता निकाल दे और मैं तुझे बरकत बनाने वाला हूं। हालेलुया। मैं आपको बताना चाहता हूं, आप सोचते होंगे कि मैं कुछ भी नहीं, आपको परमेश्वर ने आपके खानदान के लिए चुना हुआ है, आपको परमेश्वर आपके कौम के लिए चुना हुआ है। आपको मूसा को नहीं पता था कि उसके सारे कौम के लिए वो नजात दिलाने वाला है, वो रखवाला है, वो बचाने वाला है। आपको पता नहीं आप आपके खानदान के लिए बरकत है, आपको पता नहीं आप आपके परिवार के लिए बरकत है, आपको पता नहीं आप आपके कौम के लिए बरकत है। कभी भी डाउट नहीं करना, प्रभु आपको आपके घर, आपके खानदान, आपके परिवार, आपके कौम के लिए बरकत बनाकर बदल दिया है। हालेलुया। बोलो यीशु मसीह की। आप कभी नहीं कहना मुझे बरकत चाहिए, बरकत चाहिए, बरकत चाहिए। आप खुद एक बरकत है। बोलो यीशु मसीह की। आपको मूसा वो कहता है, मूसा ने क्या कर दिया? मूसा ने जब उसको बदल दिया, वो विश्वास की बात बोल रहा है। क्या विश्वास की बात बोल रहा है? 14 अध्याय उसके 13 आयत में हम भी कभी कभी विश्वास की बात करते हैं ना, करते कि नहीं? कभी कभी विश्वास की बात करते हैं और थोड़ी ही देर में वो विश्वास की बात को हम भूल जाते हैं, बोलते हैं पता नहीं। पढ़िए, थोड़ा पढ़िए मूसा क्या बोलता है 13 और 14 आयत, 14 अध्याय की। ना मूसा ने परजा नु आख्या, ना डरो, खड़े रहो, अरे यहोवा दे बचाव नु देखो। यहोवा आज दे दिन तुहाडे लई करेगा, क्योंकि जेड़ी मिस्री तुसी आज देखते हो, फिर सदा तक कदे ना देखोगे। यहोवा तुहाडे लई जंग करेगा, पर तुसा चुप ही रहना। प्रभु तुहाडे लई युद्ध लड़ेगा, तुसी की करो? चुप रहो, शांति के साथ रहो। कितना बड़ा, कितने बड़ी शांति की बात वो करता है, विश्वास की बात वो करता है। कौन कर रहा है? ये डरने वाला मूसा। कभी जो कह रहा था मेरे से हो नहीं पाएगा, अभी सब लोग कहता है चुप। 10 लोग अगर होते तो ठीक है, 20 लोग होते तो ठीक है। वहां पे तकरीबन 20 लाख लोग थे और 20 लाख लोगों को चुप कराना कितनी ताकत लगता है? तो वहां पे न्याणे भी है, वहां पे बड़े भी है, सब बात कर रहे। क्या बात कर रहे? हुण तो असी मर जावांगे, हुण तो असी गए, साढ़े सामने हुण की है लाल समुद्र है। पता नहीं मूसा सानू किस वास्ते लेके आ गया, असी मरने वाले हैं। सारे अभी चिल्ला रहे, सारे अभी नेगेटिव बात कर रहे हैं, सारे अब बीच में जो है वो क्या क्या बात कर रहे हैं, सारे जो है नेगेटिव बात कर रहे हैं। इसका कान में वो भर रहा है, उसके कान में वो भर रहा है। अभी सबका मन जो है कड़वा हो गया है। और उसी वक्त मूसा क्या कर रहा है?
20 लाख लोगों को बोलता है चुप हो जाओ। देखिए 20 लाख लोगों का मुंह बंद करने वाला का मुंह कितना ज्यादा क्लियर होगा, उसकी आवाज कितना बुलंद होगा। वही मूसा जो कह रहा था मैं तो बोल नहीं सकता हूं, अभी उसका सब कुछ बदल गया। बोलो बदल गया, सब कुछ बदल गया। हम भी जब प्रभु के लिए खड़े हो जाते हैं सब कुछ बदल जाता है, सब कुछ बदल जाता है। इसलिए अपनी योग्यता को ना देखे, जब प्रभु आपको बुलाता है, जब प्रभु आपको चुन लेता है, आपको वो ऑलरेडी योग्य बना देता है। हालेलुया। कभी भी ये शंका नहीं करना, कभी भी ये डबल सोच नहीं सोचना मेरे साथ होगा या नहीं होगा। आपको प्रभु ने बुलाया, आपको उसने क्वालिफाइड भी कर दिया है। When he calls you, he qualifies you। लेकिन कभी कभी ऐसा होता है, विश्वास की बात कर देते हैं, डरो मत, सब कुछ ठीक होगा, पता नहीं, विश्वास कर देना। कभी मुझे भी ऐसे कभी कभी लगता है, दूसरे को सांत्वना देना आसान होता है, लेकिन जब खुद की बारी आती है तो बहुत मुश्किल हो जाता है कि नहीं, है कि नहीं? ना दूसरे को बोलते हैं पता नहीं कोई बात नहीं, ठीक हो जाएगी, ठीक हो। जब वो बात हमारे साथ गुजरता है तो हम जितना भी विश्वास की बात खुद को करने की कोशिश करें लेकिन हो नहीं पाता है कि नहीं? मूसा के साथ भी ऐसे हुआ। उसने तो अभी सबके सामने सीना फाड़ के कह दिया तुसी मत डरो, प्रभु साढ़े लिए लड़ाई लड़ेगा और ये जो दुश्मन है तुसी उन्होंने आज देख रहे हो काल को। बोलने के बाद उसको लगा बोल तो दिया मैंने, छोटी मुंह बड़ी बात मैं तो कर ही दिया, लेकिन अगर नहीं होगा तो, अगर ये दुश्मन जो हमारे पीछे रथों के साथ आ रहे हैं, ये बीमारी जो मुझे छोड़ नहीं रहा है, ये दुश्मन जो हमारे पीछे लगे हुए हैं, ये गरीबी जो हमारे घर में फंसा हुआ, अगर ये नहीं जाएगा तो मास्टर जी ने बोला घर में जाकर ऐलान करो, मैंने कर तो दिया, अगर ना हो तो बोलने से ही तो थोड़ी हो जाएगा। कभी कभी हमें सोचते हैं ना, मूसा भी सोचा और प्रभु के सामने रोने लगा, प्रभु मैंने बोल दिया अगर अभी होगा नहीं तो क्या होगा। 15 आयत पढ़िए, प्रभु क्या बोलता है। यहोवा ने मूसा को आख्या, तू क्यों मेरे तरले करता है, इस्राएलियों नाल गल कर कि वो आगे तुरन। हालेलुया। वो प्रभु क्या कहता है, क्यों रो रहा है, क्यों रो रहा है? पता है वो क्यों रो रहा था? मैंने बड़ी बात तो कर दी, अगर होगा नहीं प्रभु मेरी इज्जत पानी में, मेरे साथ साथ आपका नाम भी पानी में, क्योंकि समुद्र है, सब डूब जाएंगे। और इतना बड़ा परमेश्वर जो तो मेरे को आपने बोला, वो अगर ये मैंने जो जैसा कहा वैसे अगर नहीं होगा तो आप आपके पर्स के ऊपर हाथ रख के बोलेंगे ये पर्स कभी खाली नहीं होगा। उसके बाद फटाफट सोचेंगे कैसे होगा। आप आपके घर में जाकर ऐलान करेंगे मेरे घर में कभी झगड़ा नहीं होगा। फटाफट आप सोचते हैं अगर हो गया तो। हम गिराहक के पास जाते हुए प्रार्थना करेंगे मेरे कोई गिराहक मरेंगे नहीं, उसी वक्त हम सोचेंगे अगर मर गए तो। आप समझ रहे मैं क्या बोल रहा हूं? मूसा भी फटाफट विश्वास की बात कर गए, अभी बोल रहे अगर ना हुआ तो। प्रभु कह रहा है चुप कर, रोना बंद कर। जिस तरह तूने विश्वास की बात कहा था हुण भी तू दस। हालेलुया। विश्वास की बात सुबह कहना है, शाम को कहना है, रात को कहना है, हर वक्त कहना है, सुख में कहना है, दुख में कहना है। विश्वास की बात बोलने वाले विश्वासी काम को देखेंगे। मूसा का प्रभु क्या कहता है, हाँ जी सही बात है, तू इंसान है, तूने बोल दिया, मुझे पूछा नहीं तूने बोल दिया, ऐसे प्रभु ने कहा नहीं। प्रभु कहता है तू रोना बंद कर और जाकर मेरे लोग को बोल आगे बढ़ो। हालेलुया। जब आपके कारोबार, आपके जीवन, आपकी बीमारी, आपकी परिस्थिति खराब हो जाता है, रोना बंद करो, आगे बढ़ो। आगे बढ़ो। किस में आगे बढ़ो? विश्वास में। जिस रास्ते में प्रभु आपको निकाला है आगे बढ़ो, क्योंकि प्रभु ने जिसने आपको चुना हुआ है, जिसने आपके अंदर एक नया आप बनाया है, वो आपको कभी छोड़ेगा नहीं, बीच रास्ते में आपको परेशान करेगा नहीं। क्योंकि ये सोच रहा था, मूसा सोच रहा था, प्रभु ने मुझे बोला लाठी ऊपर करो, और उसने लाठी उठा दिया। मूसा क्यों सोच रहा था कि मैं जो बोल रहा हूं वो हो नहीं पाएगा? क्योंकि वो सोच रहा था मेरे अंदर वो हुनर है ही नहीं, मेरे पास वो चीज है नहीं, मुझे कुछ नई चीज शायद चाहिए, शायद मुझे कुछ और चाहिए। मैं आपको बोलना चाहता हूं कोई नई चीज की खोज में ना रहे, प्रभु ने आपके अंदर ऑलरेडी डाल चुका है। हालेलुया। वो क्वालिटी, वो टैलेंट, वो खासियत प्रभु आपके अंदर डाल चुका है। इसलिए नए चीज की तलाश ना करें, कुछ और नया इधर से मिल जाए, कुछ और नया उधर से मिल जाए। नहीं, आपके अंदर प्रभु ने ऑलरेडी डाल दिया है। जब हमने यीशु मसीह को पा लिया तो सब कुछ पा लिया। हम लोग आते हैं ना गीत में,
जब हम उसको पा लिया तो हम सब कुछ पा लिया। और प्रभु यीशु मसीह जब हमारे जन्म में आ गया, हमें कोई नई चीज की जरूरत नहीं, आपको प्रभु ने दे दिया हुआ है। बोलिए दे दिया हुआ है। अपने हाथ उठाकर बोले प्रभु ने मुझे दे दिया हुआ है। हालेलुया। आप लोग जो है आम नहीं है, हम आम लोग नहीं हैं। हम बेशक दुनिया के नजर में आम होंगे, लेकिन प्रभु के नजर में हम बरकत से भरे हुए लोग हैं। प्रभु ने हमारे अंदर भर दिया है जो चाहिए। इसलिए क्या करना है, हमें सिर्फ प्रभु के हुक्म के मुताबिक, प्रभु जब कहेगा आगे बढ़, आगे बढ़ना है। प्रभु जब कहता है लाठी ऊपर उठा, हमें ऊपर उठाना है। मूसा ने क्या किया, प्रभु जी ठीक है, मैं क्या करूं, मेरी लाठी ऊपर उठा दूं। उसने लाठी ऊपर उठा दिया। बाइबल में लिखा गया जब उसने लाठी उठाया, एक किस्सा है, थोड़ा पढ़िए, एक किस्सा है। ਤਾਂ मूसा ने अपना हाथ समुद्र उत्ते लंबा कीता ਅਤੇ ਯਹੋਵਾ ਨੇ ਤੇਜ਼ ਪੂਰੇ ਦੀ ਹਵਾ ਸਾਰੀ ਰਾਤ ਵਗਾ ਕੇ ਸਮੁੰਦਰ ਨੂੰ ਪਿੱਛੇ ਹਟਾ ਦਿੱਤਾ ਅਤੇ ਸਮੁੰਦਰ ਨੂੰ ਸੁਕਾ ਦਿੱਤਾ और पानी दो भाग हो गए। हालेलुया, हालेलुया। मैं सोच रहा था, मैं पहले जब बाइबल पढ़ता था, मैं सोच रहा था जब मूसा ने लाठी उठाया ना, फटाफट समुद्र क्या हो गया? नहीं, फटाफट नहीं हुआ। कभी कभी हम विश्वास का कदम ले लेते हैं और फटाफट जब मिराकल होता नहीं, बोलते हैं शायद मैंने कोई गलत कदम ले लिया है। यहां पर मूसा ने, जब मैं आपको बोलना चाहता हूं, सारे चमत्कार तुरंत नहीं हो जाते हैं, टाइम लगता है। हालेलुया। आपने प्रार्थना किया, प्रभु ने यस कर दिया, लेकिन तुरंत आपको दिखाई नहीं दिया। इसका मतलब ये नहीं कि प्रभु ने डिनाई कर दिया। All the delays are not denial। यहां पर लिखा गया है जब मूसा ने लाठी ऊपर उठाया तो क्या हुआ? प्रभु ने क्या किया? पूरब से हवा चलना शुरू कर दिया। पूरब से हवा को चलने के लिए हुक्म दे दिया। इतना ज्यादा हवा चला वहां पर। पता है क्यों? वो पूरी रात, 1 घंटा नहीं, आधा घंटा नहीं, पूरी रात हवा चल रहा। मैं आपको बोल रहा हूं हवा चल रही है। हालेलुया, हवा चल रही है। और हमारा समय, हालेलुया, समय आ गया कि नहीं आ गया? मूसा को प्रभु ने 3 अध्याय में वादा किया, मैं तुझे उनको निकालने के लिए बुलाया हूं। 12 अध्याय तक कुछ भी नहीं हुआ था। 12 अध्याय तक आप पढ़िएगा, 3 से 12 अध्याय घर में जाकर। 3 अध्याय में प्रभु ने बोल दिया, 4 अध्याय में प्रभु ने कंफर्म कर दिया, और 12 अध्याय तक कुछ भी नहीं हुआ था। बोलो कुछ भी नहीं हुआ था। 6 अध्याय में जाएंगे तो वहां पर बीमारी आ जाती है। 7 अध्याय, 8 अध्याय, 9 अध्याय में बीमारी आ जाती है। बार बार फारो हाँ बोलता है, ना बोलता है। कब वो 9 अध्याय में चले जाते हैं, सुबह उठते हैं तो पूरा मेंढक ही मेंढक भर गया है। हम बोलेंगे हमने प्रभु का हुक्म मान लिया, अभी परेशानी है। वो कभी मेंढक आ जाता है, कभी वो आ जाते हैं, कभी क्या परेशानी आ जाता है। कोरोना वायरस आता है जरूर, लेकिन मसीह लोग के लिए नहीं। हालेलुया। किसी को कोरोना वायरस हुआ? मिस्र में इस्राएली के लोग वहां पर थे, सारे 10 आफत आए, इस्राएल के किसी भी लोगों के ऊपर नहीं आया। हालेलुया। जान लेना, हवा चल रहा है, जो भी परेशानी, बीमारी, तंगी, मुसीबत हमारे चारों तरफ है, आपके लिए नहीं, उनके लिए। हालेलुया। और हवा जब चलना शुरू हो गया तो आपको सुबह तक इंतजार करना पड़ेगा। कब तक? ये रात का समय क्या है? रात के समय हम सोचते हैं कि अभी हो जाना चाहिए, अंधेरा है, मुश्किल है, दिखाई नहीं देता। हाँ, यही आपका समय है। शायद अब कोई आप अध्याय 6 में है, कई जो अध्याय 7 में है, कई अध्याय 9 में है, तो कई अध्याय 11 के आखिरी आयत में पहुंच चुके हैं। आपके अध्याय 12 आ रहा है। हालेलुया। आपके पास जो बैठे उनसे बोलिए आपका 12वां अध्याय आ रहा है। कुछ का 12 अध्याय। हालेलुया। 3 अध्याय में प्रभु ने वादा किया, 12 अध्याय में प्रभु ने पूरा किया। पता नहीं आप कौन सी अध्याय में हैं, लेकिन आपका 12 अध्याय जरूर आएगा। लेकिन 12 अध्याय तक आपको डरना नहीं, डिस्करेज नहीं होना है, आपको आगे बढ़ना है। फारो बोलेगा नहीं। फारो पता है क्या है? हमारी परेशानी, हमारी सोच फारो है। वो छोड़ेगा और वापस आएगा। चर्च में आते ही फारो चला जाएगा और चर्च से निकलते ही फारो आ जाएगा। जब फारो क्या बोलता था? हाँ मूसा मैं जाने दूंगा, और थोड़ी देर के बाद बोलता है मैं तो जाने नहीं दूंगा। आपकी बीमारी, चर्च में हम आके विश्वास करते हैं, वो चला जाता है और बाद में वापस आता है, हेलो पाजी दरवाजा खोलो। फारो आ रहा है। फारो को डरना नहीं, 12 अध्याय तक इंतजार करना है। हालेलुया। यहाँ पे हर वो मिराकल, जब हवा चलने लगा, हवा चलते हुए कईयों की आंख में धूल चला गया होगा।
कईयों का बाल उड़ गया होगा, अगर कोई वीक वाला होगा तो उसका वीक तोड़ के चला गया होगा। उनके बच्चे को पकड़ के रखना पड़ रहा होगा, उनके पास जायदाद थे, जमीन, उनके पास जो चीजें थे वो चीजें उड़ के चले जा रहे होंगे, हम उनके हाथ से छूट के चले जा रहे होंगे। हम जब प्रभु की वादा को इंतजार करते हैं उस वक्त ऐसा महसूस होता है कि हाथ से चला जा रहा है। क्या किसी को ऐसा महसूस हो रहा है इन दिनों के हाथ से जा रहा है? आपको बोल रहा हूं मैं, हवा चल रहा है। हालेलुया, हालेलुया। ये कौन सा हवा है जो हवा में प्रभु को पूछने लगा, प्रभु हवा की क्या जरूरत है? हवा की क्या जरूरत? प्रभु ने मुझे बोला क्योंकि इनके पीछे दुश्मन भी तो लगे हुए हैं ना, उनका भी तो काम करना है। हालेलुया, हालेलुया। जब प्रभु आपके जीवन में कुछ डिले कर रहा है, वो सिर्फ आपके लिए सामने रास्ता ही नहीं निकाल रहा है, आपके पीछे जो दुश्मन लगे हुए उनका भी वो काम कर रहा है। हालेलुया। क्या कर रहा है? जब फिरौन, इस्राएल के लोग कैसे जा रहे थे? कौन सी फ्लाइट में? सिंगापुर एयरलाइंस में, जम्मू तवी एक्सप्रेस ट्रेन में, पैदल एक्सप्रेस जा रहे थे, पैदल जा रहे थे। और फिरौन के सेना कैसे आ रहे थे? रथों में। बोलो कौन आगे जाएगा? कौन आगे पहुंचेगा? चलने वाले या रथ वाले? हमें लगता है हमारे दुश्मन, हमें लगता है हमारी गरीबी, हमें लगता है हमारी परेशानी हमसे ज्यादा तेज भाग रहे है ना, है कि नहीं? हमारे कंपटीटर हमसे ज्यादा भाग रहे। मैं आपको बोलना चाहता हूं प्रभु हवा चल रहा है, हवा चल रहा है। क्यों? सिर्फ हमारे सामने नदी को दबा करने के लिए नहीं, लेकिन जिस रफ्तार के साथ फारो, फिरौन और मिस्र के सेना जो हमारे पीछे आ रहा है, उस हवा के साथ उनके रफ्तार को प्रभु क्या कर दिया? उनके रफ्तार को, हालेलुया। मैं देख रहा हूं कईयों के जीवन में, कईयों के जो दुश्मन है, प्रभु उनके रफ्तार को रोक रहा है। हालेलुया। विश्वास करने वाले प्रभु का धन्यवाद करें, क्योंकि आपके दुश्मन की रफ्तार को प्रभु रोक रहा है। आपके जो दुश्मन है, जो आपको रोक रहा है, जो आपको परेशान कर रहे हैं, जो आपको अटका कर रखा हुआ है, जो आपको फंसा कर रखा हुआ है, वो सबकी रफ्तार को प्रभु बंद कर रहा है। उनके रथ भाग रहे थे लेकिन मुड़ नहीं भागेंगे, अभी रुक जाएंगे। वचन में लिखा आगे, प्रभु उनके रथों के जो व्हील है, जो चक्का है, उसको जाम कर दिया। वो तो जाम कर दिया, दुश्मन का चक्का जाम। बोलो यीशु मसीह की। इसलिए डरना नहीं, आगे बढ़ो, डरना नहीं, आगे बढ़ो। क्योंकि परमेश्वर कभी कभी हमारे आगे होकर हमारी अगुवाई करता है, और जब आपको परमेश्वर आपके आगे दिखाई नहीं देता, डरना नहीं, वो आपके पीछे आपके दुश्मन को भी उनका हिसाब किताब कर रहा है। हालेलुया। प्रभु हमारा चरवाहा है, वो कभी कभी हमारे आगे होकर हमारे अगुवाई करता है, कभी कभी पीछे होकर आपके और आपके दुश्मन के बीच में होकर वो क्या करता है? सब कुछ कंट्रोल करता है। एक हाथ से समुद्र को भाग करता है, एक हाथ से दुश्मन की रफ्तार को रोकता है। प्रभु यीशु मसीह 2000 साल पहले एग्जैक्टली यही किया, हमारे और प्रभु के बीच में खड़ा हो गया, हमारे दुश्मन और हमारे बीच में खड़ा हो गया, हमारी बीमारी और हमारी चंगाई के बीच में खड़ा हो गया, हमारी नरक से हमारे स्वर्ग के बीच में खड़ा हो गया, और हमारे लिए सारे दरवाजा खोल दिया, सारा रास्ता खोल दिया। आज हम जो है हर वो बरकत के लिए क्वालिफाइड है, क्योंकि यीशु मसीह ने हमारे दुश्मन को हरा दिया है।